हाँ बच्चों, 5.3 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका 8th पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमें दे रखा है, गिवन है हमें nth टर्म हमें 4 दे दिया, nth टर्म, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल टू 2 दे दिया और एस एन टर्म्स का सम दे दिया -14। आप वो कह रहा है n की वैल्यू निकालो और a की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास nth टर्म 4 दे दी इसमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं nth टर्म उसने हमें 4 दे दी है, ये पर लिख देते हैं कि भाई गिवन है, ठीक है। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, d हमें दे ही रखा है इसने, d 2 दे रखा, तो लिख देते हैं a प्लस एन माइनस 1d 2 दे दिया और ये 4, ठीक है। अब इसका हम कुछ करें, ठीक है, इसके देख लेते हैं इसके अंदर करते, इसमें जो है इसमें ओके डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे क्या, इसमें इक्वेशन 1 दे दूँ मैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना हो क्योंकि अब देखो a की वैल्यू भी नहीं पता हमारे पास ये, और चलो इसमें a और n में हम एक इक्वेशन बना लेते हैं इसके अंदर, देखें, देखिए करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हम इसे सॉल्व इस ढंग से, ये a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ओके जी। तो हमारे पास आ गया a प्लस 2n, ये वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, ये 4 प्लस 2, ये 2 वहाँ जाओ, ठीक है। तो a प्लस 2n इक्वल टू ये 6 आ गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी क्वेश्चन 1 दे दिया इसको हमने, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एस एन नाउ, एस एन उसने कितना दिया हमको, -14, वी हैव बीन गिवन एस एन इक्वल टू -14। अच्छा, इसमें हम जो है इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला रख देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -14। अच्छा, इसमें से अब हम क्या करें, इसमें से ये n है, इसमें a की वैल्यू रख दें इसके अंदर, ये इसमें से निकाल लें। तो पहले तो मैं इसे क्या काम करूँ, ये पूरा का पूरा, ये पूरा इसे यहाँ ले जाऊँ ताकि कुछ ना कुछ तो राहत मिले। n 2a प्लस n माइनस 1d, अरे d तो हमें 2 दे दिया, अरे d तो हमें 2 दे दिया बाबूजी, d तो 2 दे दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और d तो हमें 2 दे दिया था उसने, d 2 दे दिया था ना, ओके। और ये माइनस, ठीक है ना। और ये अगले स्टेप में हमारे पास जो n ये 2 है तो -28 हो गया, वो है ना, 2 गया ना मल्टीप्लाई होकर के, 2 मल्टीप्लाई हो गया -14 से, तो -28 आ गया इसके अंदर ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर n और ये 2a कुछ हो सकता है इसमें, तो चलो भाई 2n माइनस 2 -28, ठीक है, इसमें कुछ हो सकता है, इसके अंदर तो अब कुछ नहीं हो सकता भी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, ओके, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है, देखो दो तो मेरे पास n आ रहे हैं, ठीक है, मैं इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मैं एक्चुअली क्या करूँ, मैं यहाँ पर a की वैल्यू रख दूँ। जब से ही मैं a की वैल्यू रखूँगा यहाँ से, तो मेरे पास सारे n ही n आ जाएंगे टोटल, ठीक है। तो हमारे पास ना हो, ठीक है। अब हमारे पास इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसके अंदर ना, ये यहाँ पर आप जो है, तो यहाँ पर आप इसमें से a प्लस 2n है, आपके पास a प्लस 2n इक्वल टू 6 है, a प्लस 2n इक्वल टू 6 है ना। तो आप इसमें से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू हो गया 6 माइनस 2n, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a इक्वल टू 6 माइनस 2n, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू रख रहे हैं हम n, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये रही 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद और ये 2n माइनस 2, ओके, और ये इक्वल टू -28, यहाँ लिख देंगे रीज़न फ्रॉम, ठीक है ना, 1, ठीक है ना, ओके, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन तो लिख दें, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, ओके, 2a प्लस क्या था वो, इक्वेशन क्या थी वो, इक्वेशन क्या थी a प्लस 2n इक्वल टू 6 से हमें क्या मिला, a प्लस 2n फ्रॉम इक्वेशन 2n प्लस
ए प्लस 2n है भाई, ए प्लस 2n इक्वल टू 6, ठीक है। वी गेट ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, टीचर को दिखा दिया कि भाई इतना, और इसे रीजन को बंद कर दिया इतना ब्रैकेट में। ये तो तुम्हारे वहाँ आ जा रहा है शीट में, या नीचे की तरफ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया इतना, ये दैट्स ऑल। तो अब हमारे पास इसके अंदर ये इसमें वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो इसे, अब नाउ ये अब ये 2 जा रहा है इसमें, 12 और ये 4n, ठीक है। और ये 2n ऐसे के 2n माइनस 2 और ये इक्वल टू माइनस 28, ठीक है। अब ये नंबर आपस में ले लो, ये 12 में से 10 गया, ठीक है। कितना 12 में से तुम्हारा ये तो 2 गया तो 10 आ गया, और ये आपस में तो कितना हो गया, माइनस का 2n माइनस का 4 प्लस का 2n, ठीक है ना, माइनस का 4n, तो ये माइनस का 2n, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस 28। अच्छा, मैं n को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसमें, n ये n अंदर जा रहा है, ठीक है ना। 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28, ठीक है। ऐसा करूँ, माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, आगे लिख दूँ 10n और ये माइनस 28, मैंने कुछ नहीं करा, इस माइनस 2n को यहाँ रख दिया और ये 10n को यहाँ रख दिया, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है कि इसमें ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n, मैं क्या काम करूँ, 28 को भी लेफ्ट पे खींच लाऊँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास इसमें अब हम जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया, माइनस n स्क्वायर और ये 5n और ये 14, ठीक है। और ये इक्वल टू 0, देख लो 28 को यहाँ लेकर आया तो प्लस हो गया, ध्यान करा करो, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये 2 पूरा इसमें 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर 5n और ये आपका 14, ठीक है ना। और ये ओके इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, माइनस ये प्लस हो गया, ये 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस का साइन आ जाके गायब हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना बचा, हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म तोड़ो, मिडिल टर्म के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, माइनस, ठीक है ना, ये 14 के प्राइम फैक्टर 7 और ये ठीक है, ये 7, तो हमें पता है ये ओके, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, और 7 2 से 14, तो माइनस का 7 और ये प्लस का 2n और ये 14 इक्वल टू 0, और ये n कॉमन लिया, n माइनस 7 और सेम ब्रैकेट रख दो, n माइनस 7 और ये सेम ब्रैकेट है, सेम साइन है, ये वाला साइन माइनस का है, ये वाला साइन माइनस का है, और ये वाला साइन भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। सेम साइन का मतलब यहाँ पर प्लस आएगा, और इसमें से 2 कॉमन गया, ओके, और इसमें से इक्वल टू 0। अच्छा, अब 7, एक ये ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये n माइनस 7 और ये एक n प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों के दोनों इनमें से हर एक 0 के बराबर लिखेंगे, इक्वल टू 0, और n प्लस 2 भी इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 7, ठीक है। और आपका n इक्वल टू माइनस 2 ये आपका रिजेक्टेड है, तो हम कहेंगे n, ओके, n इक्वल टू माइनस 2 इज रिजेक्टेड एज number of terms cannot be negative, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है, कैनॉट बी नेगेटिव, ओके। तो n माइनस 2, ओके, तो हमारे पास तो ओके नाउ, तो n हमारे पास कितना आ गया, n हमारे पास 7 आ गया, ठीक है, n हमारे पास 7 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास a निकाल लेते हैं। a हमारे पास क्या था, ये देखना इक्वेशन क्या थी इसके अंदर, ये जो मैंने निकाली थी इसमें से पहली इक्वेशन क्या थी, ये सबसे नन्ही मुन्नी सी a प्लस 2n थी ना, ये
ये वाली ठीक है, ये देने ऊपर से उतारी ना ये प्लस 2n देख रहे हो इसमें कहाँ गए भाई, ये तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2n इक्वल टू 6 यहाँ लिख देते हैं। ओके, और ये नाउ a प्लस 2n इक्वल टू 6, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से तो लेकर आए उठा करके ये। तो हमारे पास इसमें अब n की वैल्यू पता है 7 है, ये 6 आ गया, ये 2 और ये मल्टीप्लाई हो गई तो 14 आ गया, ये 6 आ गया, और ये आपका 6 14 वहाँ चला गया, ठीक है, और आपके पास a और ये आपके पास कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है। तो सो हमारे पास a आया है -8 और n आया है, ठीक है, n आया है कितना 7, कितना 7। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 8th पार्ट भी। ओके, 9th पार्ट करते हैं, चलो। ओके।